आज हम बात करेंगे महाभारत के पात्र पूर्व जन्म में कौन थे। भारत के धार्मिक ग्रंथों में से एक है महाभारत, जो हमें सीख देती है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत हमें ये भी सिखाता है कि जो अतीत में गलतियाँ हुई है उसे आने वाले समय में दोबारा ना दोहराए। हमारे हिंदू धर्म में कर्म का बहुत महत्व है। जैसा कर्म वैसा ही फल। हिंदू धर्म में कर्म के आधार पर जन्म मिलता है। आज हम महाभारत के कुछ पात्रों के बारे में जानेंगे कि वो पूर्व जन्म में कौन थे और क्यों वो महाभारत काल में जन्मे। सबसे पहले श्री कृष्ण की ही बात करते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले इनका 7 जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से ये माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और इन्होंने बद्रीनाथ धाम में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में निवास करने का वरदान दिया था। इस बात का जिक्र गीता में स्वयं कृष्ण ने अर्जुन से किया है कि हे अर्जुन, मैं पूर्व जन्म में नारायण और तुम नर थे। अब जानते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन के बारे में ये बात तो आप जान ही चुके हैं कि वो पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वो व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उस कवच को तोड़ा है। इस वरदान के कारण असुर अपने आप को अजय अमर समझने लगा और अत्याचारी हो गया। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच को तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो वो सूर्यलोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। अब जानते हैं पितामह भीष्म के बारे में। महाभारत युद्ध के समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह थे, जो अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। कथा के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक बसु थे। पत्नी की जिद में आकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का श्राप दिया था। पत्नी के कहने पर ही इन्होंने गाय चुराई थी, इसलिए भीष्म रूप में इन्हें अविवाहित रहना पड़ा। भीष्म के साथ एक और पूर्व जन्म की कथा जुड़ी है, शिखंडी की। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। वो पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। भीष्म ने अपने सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्रवीर के विवाह के लिए अम्बा और उनके 2 अन्य बहनों को काशी से उस समय अपहरण कर लिया था, जब इनका स्वयंवर चल रहा था। अम्बा शाल्य नरेश से प्रेम करती थी। अपहरण की घटना से अम्बा का प्रेम संबंध टूट गया और इसने भीष्म से विवाह करने की जिद पकड़ ली। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले चुके भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया तो अम्बा ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अम्बा ने पुनर्जन्म लिया और श्रीखंडी हुई। अब जानते हैं महाभारत के महानायक कर्ण के बारे में। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। वो व्यक्ति कर्ण था। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदभवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदभवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु हो जाती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदभवा से युद्ध करने लगता। तब एक दूसरा भाई तप करता रहता। इस प्रकार नर नारायण के तालमेल से दंभोदभवा असुर का अंत संभव हो पाया। द्रौपदी। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक तपस्वी की बेटी थी। उसकी शादी
होने के कुछ ही दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। हताश होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों के बाद भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उसने ऐसे पति की मांग की जिसमें 5 गुण हो। द्रौपदी ने अपने पति में 5 गुण मांगे। पहला कि वो एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति हो, दूसरा वो शूर हो, तीसरा वो दिखने में आकर्षक हो, चौथा वो बुद्धिमान हो और पांचवा वो दयालु और प्रेम करने वाला हो। भगवान शिव ने कुछ देर विचार किया और कहा कि ये 5 गुण एक व्यक्ति में मिलना संभव नहीं है। अतः उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे जिनमें व्यक्तिगत तौर पर ये गुण मौजूद होंगे। और इसीलिए द्रौपदी के 5 पति मिले। धृष्टद्युम्न का पूर्व जन्म। द्रौपदी के साथ इनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। इनके बारे में कथा है कि यह पूर्व जन्म में एकलव्य थे। गुरु द्रोण की दक्षिणा हेतु उन्हें अपना अंगूठा देना पड़ा था। फिर भी एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मिणी हरण के समय कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। इस समय ही श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया था। अब जानते हैं अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि वो पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का शत्रु काल्यवन था। काल्यवन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाकर अपने साथ ले आए और एक डब्बे में बंद करके रख दिया। एक बार सुभद्रा की नज़र उस डिब्बे पर गई तो उत्सुकतावश उसे खोल दिया। इससे वो गर्भवती हो गई और काल्यवन ने अभिमन्यु के रूप से पूर्व जन्म प्राप्त किया। धृतराष्ट्र के बारे में ये कथा प्रचलन है कि पूर्व जन्म में वो एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक हंस को अपने बच्चों के साथ देखकर उनके मन में हंस की आँख पाने की इच्छा जाग उठी। सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आँख निकाल लो और उनके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। शिशुपाल। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के एक और शत्रु का जिक्र आता है जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म में रावण था और उससे भी पूर्व जन्म में वो हिरण्यकश्यप था। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।